अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्सेस अटैक्स क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। इस तमाम अटैक का मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास है वो एक्सेस रिफ्लेक्टेड है और एक्सेस स्टोर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेस क्या होता है। एक्सेस बेसिकली होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है। इसमें इसकी 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन जहाँ पर डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये अपडेटेड है, क्योंकि जो मोस्टली एक्सेप्ट की जाती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी इंडस्ट्री में वो रिफ्लेक्टेड होती है और स्टोर्ड एक्सेस होती है। जो डोम बेस्ड एक्सेस अटैक होता है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर भी मोस्ट यही है, रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड को एक्सेप्ट किया जाता है या जिनको डेंजरस कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको तो बता दूं कि क्रॉस सेक्शन अटैक में होता क्या है। क्रॉस सेक्शन अटैक में गाइस ये होता है कि जब कोई भी अटैकर किसी भी वेबसाइट को विजिट करता है, वो देखता है कि उसका वेबसाइट का सर्च बार है या कोई कमेंट सेक्शन है या फीडबैक का सेक्शन है या कोई मैसेज का सेक्शन है, जहाँ पर वो कोई मैसेज इंटर कर सकता है या कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकता है या सर्च बार में कुछ सर्च कर सकता है। लेकिन अटैकर इन तमाम बॉक्सेज का सर्च फील्ड का लाइक नॉर्मल लोगों की तरह इस्तेमाल नहीं करता। वो वहाँ पर कुछ लिंक इंसर्ट करने की कोशिश करता है, लाइक जैसे कोई टैग इंसर्ट करने की कोशिश करता है। उस टैग के अंदर अगर उसको लगता है कि वो डेटाबेस के अंदर जब हम कोई भी कमेंट लिखते हैं, ठीक है, वो डेटाबेस उसको प्रोसेस करके एज इट इज प्रिंट करा देता है। लेकिन जब कोई भी अटैकर कोई स्क्रिप्ट लिखता है HTML का या जावास्क्रिप्ट का, मोस्टली जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक होता है वो जावास्क्रिप्ट से परफॉर्म किया जाता है या HTML की कुछ भी आप कह सकते हैं कि HTML को भी इंजेक्ट करके हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की वो कुछ भी स्क्रिप्ट लिखता है उसके अंदर कमेंट्स के अंदर या सर्च बार के अंदर, अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या उस स्क्रिप्ट को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है डाटा स्टोर के अंदर, तो उसको लग जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने DVW की सिक्योरिटी को अभी फिलहाल लो पे किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज रिफ्लेक्टेड का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज रिफ्लेक्टेड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट की। मैं लिखता हूँ यू हैव बीन हैक, यहाँ पे यू हैव बीन हैक्ड, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर स्क्रिप्ट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें गाइस, जैसे ही मैंने सबमिट किया, ठीक है, तो यहाँ पर इसने मुझे प्रिंट करा के दिखा दिया यू हैव बीन हैक्ड। तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट के अंदर रिफ्लेक्टेड एक्सेस की वल्नरेबिलिटी, अगर आप इस तरह का कोई भी कोड या स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट के सर्च बार में या कमेंट सेक्शन के अंदर या मैसेज बॉक्स में या फीडबैक में इंटर करते हैं और सबमिट करते हैं, तो आपको अगर इस तरह का कोई पॉपअप शो होता है तो वह वेबसाइट जो है रिफ्लेक्टेड एक्सेस से वल्नरेबल है, यानी कि उसके अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी पाई जाती है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि स्टोर्ड है रिफ्लेक्टेड एक्सेस गाइस। ये होता है कि आप किसी भी क्लाइंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसे और ऐसी चीज शो करा सकते हैं, लाइक जैसे आप कोई हैक हो गए ये इस तरह से। ये इतनी डेंजरस वल्नरेबिलिटी नहीं होती, होती है लेकिन एज कम्पेयर टू स्टोर्ड एक्सेस क्या होती है, मैं अभी अब ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये कुछ मैंने पहले चेक किया हो, इस वजह से ये स्टोर करके अभी दिखा रहा है हमको, ठीक है। ओके, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये देखें, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये स्टोर्ड एक्सेस इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें मैंने पहले टेस्ट की हुई थी, इस वजह से ये बार बार शो करा रहा था। तो यहाँ पर नेम का बॉक्स है और यहाँ पर मैसेज क्या है, उसके बाद है साइन गेस्ट लुक, ठीक है, साइन गेस्ट बुक। तो यहाँ पर नो नेम में मैं दे देता हूँ, जैसे लिख देता हूँ ऐसे जी अपना नेम, ठीक है, मैंने नुमान लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैसेज के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट दोबारा, ठीक है, इसको मैं अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ हैक्ड बाय टेक्निकल खान, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ कॉलम को और स्क्रिप्ट को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जावास्क्रिप्ट लिखी है, जावास्क्रिप्ट का एक कोड छोटा सा लिखा है, ठीक है, अलर्ट जो हमें शो कराएगा और साइन इन गेस्ट बुक पे। जैसे ही मैं करूँगा, ठीक है, अगर ये वेबसाइट एक्सेस स्टोर से वल्नरेबल हुई तो हमें ये
पॉपअप भी शो कराएगा और जहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है ये इस वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। और जब कोई भी बंदा इस एक्सेस स्टोर पे जाएगा, इस वाली पेज पे जाएगा, तो उसको ये वाला मलिशियस कोड जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ ब्राउज़र में भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इस तरह से इस वल्नरेबिलिटी को डेंजरस कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी एग्जीक्यूट हो जाती है अगर इस तरह की जो स्क्रिप्ट है किसी भी जगह पर इंसर्ट कर दी है हैकर ने, ठीक है, और वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। लाइक जैसे डेंजरस नहीं है, लेकिन इसी तरह की कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो कि जो वो किसी भी टारगेट या बंदे का, यूजर का जो है पर्सनल सेशन जो है स्टील कर ले, पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टील कर ले, वो इस तरह से अटैकर जो है एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे मैं साइन गेस्ट बुक पे क्लिक करूंगा तो ये हमें पॉपअप भी शो करवाएगा। तो ये देखें गाइस, ये अभी हैक्ड कार है, ठीक है। तो मैं इसको ओके करता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना, तो ये प्रीवियस को ले रहा है, क्योंकि ये देखें गाइस यहाँ पर यू हैव बीन हैक्ड, मैंने इनको पहले, तो ये देखें गाइस हैक्ड बाय टेक्निकल खान, अभी हमारा ये वाला है, क्योंकि जिससे पहले जितने भी अटैक्स आ रहे थे उनको भी मैंने यहाँ पर जब परफॉर्म किया था तो वो भी स्टोर हो गए थे डेटाबेस के अंदर। और जब हम इस पे अंदर साइन गेस्ट बुक पे क्लिक किया हमने, ये वाला जो स्क्रिप्ट लिखे सबमिट करने की कोशिश की, तो ये स्क्रिप्ट भी इसके अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है। अब हम जब जब चेक करेंगे तो हमारी प्रीवियस स्क्रिप्ट भी ये एग्जीक्यूट होंगे, हमें पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि अब हमने ये वाली स्क्रिप्ट या कुछ ऐड करने की कोशिश की है, तो हमें नहीं पता था कि हमारे सामने क्या आने वाला है। तो इस वजह से जो मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखी थी जावास्क्रिप्ट की, वो हमें एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो रही थी, हालांकि हमने उनको नहीं इंटर किया था, एग्जीक्यूट किया था। तो बाई चांस जैसे ही हमने साइन इन गेस्ट बुक पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली आ गई। इसी तरह से अगर आप कोई और स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है, तो वो जब भी कोई टारगेट पर्सन इस वाले टैब पे जाएगा और क्लिक करेगा उस वेबसाइट पे, अगर वो एक्सेस स्टोर से वल्नरेबल है, तो उसके सामने ऑटोमेटिकली वो वाला आपका स्क्रिप्ट जो है डेटाबेस के अंदर क्योंकि स्टोर होगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। और वो जितना डेंजर होगा हो सकता है उससे उसको उतना नुकसान हो, लेकिन मोस्टली ये है कि उसका आप लोग कुकी चुरा सकते हैं, ठीक है, और उसकी कुकी को एक्सपायर करके उसका सेशन ले सकते हैं और उसके अकाउंट में डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो इस वजह से एक्सेस स्टोर की जो वल्नरेबिलिटी है इसको एज कम्पेयर टू रिफ्लेक्टेड एक्सेस डेंजरस कंसीडर किया जाए। आई होप गाइस आपको समझ आ गया रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होता है और स्टोर्ड एक्सेस में कैसे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूँ, अगर HTML के आपके कोड से आप लोग चेक करना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नोमी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। HTML के कोड से भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड एक्सेस से वल्नरेबल है या नहीं वेबसाइट, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये मैंने बोल्ड एक लिखा है, ठीक है। अगर ये वेबसाइट रिफ्लेक्टेड एक्सेस से वल्नरेबल है, तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये मेरे नेम को जो है बोल्ड करके शो कराएगा, यानी डेटाबेस इस टैग को एग्जीक्यूट करेगी। अगर ये वल्नरेबल नहीं है तो ये जस्ट मेरा नेम को यहाँ पर शो करा देगी, इसको बोल्ड नहीं करेगी। यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसने मेरे नेम को बोल्ड कर दिए। तो अभी अगर यहाँ पर मैं इटैलिक का टैग डाल दूंगा, लाइक अगर आप किसी कमेंट वाली जगह पर इटैलिक का टैग डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नोमी, ठीक है, इटैलिक का टैग डालते हैं और उसको आप लोग कमेंट सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पे करूँगा तो अभी ये इटैलिक स्टाइल में चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर डेटाबेस हमारे इस टैग को, HTML के टैग को एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, ना कि जस्ट इसको प्रिंट कराए कि नोमी को इसको एज ए कमेंट ले ले, बल्कि वो इसको एग्जीक्यूट भी कर रही है हमारे इस जो हम टैग लिख रहे हैं HTML का। इसी तरह से अगर हम कोई मलिशियस टैग लिखें, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये हमारे टैग को जो है एग्जीक्यूट कर रही है डेटाबेस, इसके अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी है, तो हम कुछ भी और भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर मैं जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखें, अब पहले ये बोल्ड था, अब ये इटैलिक स्टाइल में नोमी लिखा हुआ आगे। तो इस तरह से आप लोग रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं, और स्टोर्ड एक्सेस का भी मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ आ गई कि कैसे आप लोग क्रॉस से स्क्रिप्टिंग अटैक को किसी भी वेबसाइट पर परफॉर्म कर सकते हैं। कहीं पर सर्च बार में, मैसेज में, कमेंट में या फीडबैक में अगर आपको कहीं पर जगह मिलती है, ठीक है, तो आप लोग किस तरह से उसके अंदर कोई भी कोड को इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पेलोड आपको गिटहब से या गूगल सर्च करेंगे या गूगल डॉक्स की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस से स्क्रिप्टिंग अटैक के जो पेलोड है इजीली आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।